देश देश में डाका डाला, कहीं मेरा मान घटा है ना है। जैसा अटका पथरीगढ़ में किसी देश में अटका ना है। छत्र चढ़ाऊंगा सोने का, शारद मैया करो सहाय। सुमिरन करके जगदम्बे का, एक गोहटा को लिया जगाए। रेशम डोरी से गोहटे को कमर में फंदा दिया फसाए। एक हाथ से डोर घुमाया और गोहटा को दिया उड़ाए। गोहटा पहुंचा किले के ऊपर, अपना पंजा दिया जमाए। खींच खींच के बौना पर के, उसके पंजे हिलते नाय। पक्की पकड़ लगी गोहटे की, जान की बाजी दिया लगाए। बौना चोर लगा है चढ़ने, जहाँ पर खिड़की थी बंगले की, दाखिल हुआ वहाँ पर जाए। ऐसे बैठ गया खिड़की पर जैसे चूहा बैठा जाए। सन्नाटा छाया थकले में, सोच सोच बौना रह जाए। तभी अचानक किसी के हंसने की आवाजें पड़ी सुनाए। राजकुमारी जी, मैंने सुना आपकी शादी होने वाली है। नहीं तो ये जो आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये क्या है? ये तो मैंने मणिहार से पहनी है। वो मणिहार नहीं, वो तेरे होने वाले चाचा ससुर हैं। क्या कह रही हो? हाँ स्वपंखनी, वो तेरे होने वाले चाचा ससुर हैं, जो तुझे चूड़ी पहनाने के बहाने दुल्हन बनाने की प्रतिज्ञा कर गए हैं। और स्वपंखनी, मैंने सुना है वो जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, इसलिए तो गई काम से। हाँ अरे ऐसा मैंने भी सुना है। अब तो कोई ना कोई तेरा श्रृंगार करने अवश्य आएगा और तुझे दुल्हन बनाकर चला जाएगा। मुझे नहीं बनना दुल्हन उल्हन। बड़ी आई मना करने वाली, ऊपर से तो मना कर रही है। और मन ही मन खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, क्यों है ना? खबरदार, याद रखना कोई हमारा श्रृंगार न करने पाए। ये हमारी पत्रीगढ़ की प्रतिष्ठा का सवाल है। चिंता न करें राजकुमारी जी, हमारे रहते हुए यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। श्रृंगार तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की नहीं, बस कुछ ही देर की बात है। कुछ ही देर में ये परिंदा ये गया और ये आया, पर ये लोग सोएंगे कैसे? मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा।
रंग चढ़ाने लगा है बोना, रामचंद्र का ध्यान लगाए। हीरे मोती जड़े जवाहर, सुंदर हार दिया पहराए। हरी चूड़ियां सोने कंगन, उसके हाथों दिया पहराए। बिंदिया सजा दिया माथे पर, स्नो पाउडर दिया लगाए। करधन डाल दिया कमर में, पाँव में पायल दिया चढ़ाए। सुरमा लगा दिया आँखों में, मृगनयनी सम दिया बनाए। मेहंदी रचा दिया हाथों में, जिससे होता रूप निखार। बढ़िया रंग चढ़ा कुंवारी को, बना दिया इंदल की नार, बना दिया इंदल की नार। राजकुमारी का तो श्रृंगार कर दिया, अगर इनके सहेलियों का मान सम्मान नहीं किया तो राजकुमारी नाराज हो जाएंगी। हो सकता है मेरा सर कटवा कर नगर के चौराहे में लटकवा दे, इसलिए इनका सम्मान कर देता हूँ। दोबारा टाइम किसको मिलेगा? सिकवा रहे न इन सखियों को, बेचारी हैं पहरेदार। ये क्या याद करेंगी मुझको, कोई था बोना सरदार। दिया निशानी सब सखियों को, माफी मांगा बारंबार। इनका श्रृंगार कर दिया और नैन भी ले लिया। अब मछला भाभी के पास जाता हूँ और बताता हूँ। भाभी जी, मैंने राजकुमारी को रंग चढ़ा दिया है। सच? हाँ भाभी माँ। बेटा, रंग चढ़ाने का नहीं, कुछ नहीं लोगे? रंग चढ़ाने का नहीं तो मैं महाराज से ले लूंगा। हाँ, सखियों के मान सम्मान करने का नहीं, मैं स्वयं ले लिया हूँ। ये देखिए। हे भगवान, कटे हुए बाल, ये क्या किया है रे? विश्वास कीजिए भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन सखियों ने मुझसे अपना मुंह काला करवाया है। हे भगवान, मुंह काला? क्या होता है रे? मैं बक नहीं रहा हूँ महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। उन सखियों ने मुझसे अपना मुंह काला करवाया है, आप स्वयं देख लेना सुबह। इतना सुन के मछला गर्जी, बोने तेरा बुरा हो जाए। जुल्म गुजारे तुझ डाकू ने, अब कुछ रहा ठिकाना ना। अब तू चला जा पथरीगढ़ से, अपनी ले जा जान बचाए। जो सुन पावेगा ज्वाला सिंह, जिंदा तुझको छोड़े ना। थोड़ी रात अभी बाकी है, भग जा बोने जान बचा। यह मन मान गई बोना के, और हृदय में गई समार। बाहर निकल गया बंगले से, अपनी ले गया जान बचाए। 7 दिनों की यात्रा करके गढ़महबे में पहुंचा जाए, गढ़महबे में पहुंचा जाए। जय भवानी। महाराज, मैंने राजकुमारी को रंग चढ़ा दिया है।